हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्फा मैथ्स एकेडमी में। हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स का पेपर थर्ड स्टार्ट कर रखा है। उसमें 3 डायमेंशन ज्योमेट्री वाला पोर्शन हम पढ़ रहे थे। स्फीयर हमने स्टार्ट किया था। अब पिछली क्लास का थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। गोले का समतलीय परिच्छेद, प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर। कहने का मतलब आपको कोई एक स्फीयर दे रखा है, एक प्लेन उसको इंटरसेक्ट करे तो हमेशा एक सर्किल बनेगा। साथ में आपको क्या करेगा, ये आपको एक स्फीयर दे रखा है, एक प्लेन ने इसको इंटरसेक्ट किया तो ये वाला सर्किल बन गया। अब आपसे इस सर्किल की रेडियस पूछेगा, तो ये क्या है, गोले का सेंटर, और ये क्या है कि जो सर्किल बना है उसका सेंटर, और पी मैंने ये कोई पॉइंट ले लिया। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल की हेल्प लेंगे। और ये ट्राइंगल है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो सीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू सीएन का स्क्वायर प्लस एनपी का स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, इस सर्किल की रेडियस चाहिए। कहने का मतलब एनपी की वैल्यू चाहिए, तो एनपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ सीपी स्क्वायर माइनस सीएन स्क्वायर। वेयर सीपी की बात करें तो सीपी किसके बराबर है, सीपी है इस स्फीयर की रेडियस के बराबर। बाकी सीएन है तो सीएन को हम उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। भाई कोई भी एक प्लेन है और ये कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इस प्लेन पर डाले गए परपेंडिकुलर की लंबाई, क्योंकि यहाँ पे एक प्लेन था और ये सेंटर से हम उसमें क्या डाल रहे हैं, लंब डाल रहे हैं, तो ये लेंथ हम उस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। और ये लेंथ निकालने के बाद हम यहां रखेंगे, इससे हमको क्या मिल जाएगी, इस बने हुए सर्किल की रेडियस मिल जाएगी। साथ में हमने इसका सेंटर भी फाइंड किया था। इसके बाद देखें, दिए गए वृत्त से होकर जाने वाले गोले का समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू ए गिवन सर्किल, है ना। आपको क्या करेगा, एक सर्किल देगा और कहेगा कि इस सर्किल से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन निकालो। तो आपको जब भी सर्किल देगा तो वो कैसे देगा, एक स्फीयर और एक प्लेन के इंटरसेक्शन के रूप में। कहने का मतलब एक स्फीयर और एक प्लेन एक साथ लिखे हुए हैं, तो वो उस सर्किल को रिप्रेजेंट करते हैं जो दोनों के इंटरसेक्शन से बना है। ठीक है, तो इस सर्किल से निकलने वाले या इस सर्किल से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन होती है s प्लस लैम्डा पी इक्वल टू 0। साथ में एक कंडीशन और देगा कि जो स्फीयर है वो किसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो उसको हम फिर क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, तो यहां से हम लैम्डा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको एक सर्किल देगा एक स्फीयर और एक प्लेन के इंटरसेक्शन के रूप में, और कहेगा कि इस सर्किल से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन निकालो। तो आप कैसे निकालेंगे, s प्लस लैम्डा पी इक्वल टू 0। यहाँ पे s की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे p की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो हम ये सवाल देखते हैं। यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, lx प्लस my प्लस nz बराबर 0 की त्रिज्या r हो, तो सिद्ध कीजिए आर स्क्वायर प्लस डी इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू एम डब्ल्यू माइनस एन वी का होल स्क्वायर प्लस एन यू माइनस एल डब्ल्यू का होल स्क्वायर प्लस एल वी माइनस एम यू का होल स्क्वायर। इफ आर इज रेडियस ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू 0, प्रूव दैट आर स्क्वायर प्लस डी इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू एम डब्ल्यू माइनस एन वी का होल स्क्वायर प्लस एन यू माइनस एल डब्ल्यू का होल स्क्वायर प्लस एल वी माइनस एम यू का होल स्क्वायर। कहने का मतलब आपको एक सर्किल और एक रेडियस, दोनों एक साथ किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक सर्किल को, और उस सर्किल की रेडियस आपको आर दे रखी है। उसके बाद आपको ये प्रूव करना है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, दिया है गिवन दैट, हमको देखा एक तो स्फीयर की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, जिसको मैंने कह दिया इक्वेशन फर्स्ट। और साथ में एक प्लेन दे रखा है, प्लेन की इक्वेशन है lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू 0, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन सेकंड। अब आपको क्या दे रखा है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस r है। उसके बाद आपको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गोले एक की त्रिज्या और केंद्र निकालते हैं। तो गोले एक का केंद्र, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको, इसलिए हम निकाल रहे हैं। गोले एक का केंद्र, सेंटर ऑफ स्फीयर फर्स्ट, है ना, इसका केंद्र C, और ये जनरल इक्वेशन दे रखी है, तो इसका तो सेंटर क्या होता है, माइनस यू माइनस वी
माइनस डब्ल्यू तथा त्रिज्या एंड रेडियस, इसकी त्रिज्या को हम r डैश मान लेते हैं क्योंकि r तो हमको क्या दे रखा है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस r दे रखी है, तो इसकी रेडियस हमने कितनी मान ली, r डैश। और कैसे निकालेंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर करके ऐड कर दो, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर और माइनस ये जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको यहां से घटा दो, है ना। ये हमारे पास क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। देखो हमको दे क्या रखा है, हमको एक ये स्फीयर दे रखा है ना, और इस स्फीयर का जो सेंटर है, मान लीजिए सेंटर है C, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए माइनस के u माइनस के v माइनस के w, और एक प्लेन है कौन सा, lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू 0, ये इसको इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक सर्किल बन गया, ठीक है। और इस सर्किल का जो सेंटर है उसको मैंने कह दिया n, और इस पॉइंट को मैंने कह दिया p, और इस सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी है, np, और इसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, r के बराबर, है ना। मैं क्या करता हूं, c को n से मिलाता हूं, ठीक है, साथ में c को मैं p से मिलाता हूं। अब मैं पहले क्या करता हूं, cn की वैल्यू निकाल लेता हूं यहां पे, है ना। गोले के केंद्र C और उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, माइनस u माइनस v माइनस w से समतल, और यहाँ पे क्या था, एक प्लेन था, उस ये प्लेन है lx प्लस my प्लस nz, यहाँ पे प्लेन था, उसी के इंटरसेक्शन से क्या बना है, ये सर्किल बना है ना। तो समतल lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू 0 पर डाले गए लंब की लंबाई, इंग्लिश में लिखेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू 0 फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, और सेंटर के कोऑर्डिनेट है माइनस u माइनस v माइनस w की लंबाई। और इस डायग्राम में देखें तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, cn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा, यहाँ पे प्लेन था lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू 0, और इस पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, उस पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। तो परपेंडिकुलर की लेंथ कैसे निकालेंगे, प्लेन के अंदर x y और z को हम माइनस u माइनस v माइनस w से रिप्लेस कर देंगे, तो माइनस के lu माइनस के lu के mv माइनस एन अपॉन प्लेन का x स्क्वायर बोले तो l स्क्वायर प्लस प्लेन के अंदर जो y का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर बोले तो m स्क्वायर, और प्लेन के अंदर जो z का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर बोले तो n स्क्वायर। हमारे पास cn की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करता हूं, त्रिभुज, ये ट्राइंगल है CNP, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये समकोण त्रिभुज है, और इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो CP का स्क्वायर इज इक्वल टू CN का स्क्वायर प्लस NP का स्क्वायर, और इसको मैंने आगे सॉल्व किया तो NP का स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर आ गया, NP का स्क्वायर आ गया मेरे पास CP का स्क्वायर माइनस CN का स्क्वायर। और यहाँ पे अगर NP की बात करूं तो NP क्या है, इस सर्किल की रेडियस, और उसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, R। और CP की बात करें तो CP क्या है, इस स्फीयर रेडियस, उसकी वैल्यू हमने कहां से निकाल ली, निकाल ली, तो ये वैल्यू हम यहाँ R रख, यहाँ पर वैल्यू हम इसकी रखेंगे, और CN की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली। ये सारी वैल्यूज इसमें रखेंगे, इसमें रखते हैं तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, NP, हमारे पास इक्वेशन आई थी NP का स्क्वायर इज इक्वल टू CP का स्क्वायर माइनस के CN का स्क्वायर। अगर NP की बात करूं तो NP की वैल्यू हमको R दे रखी है, तो यहाँ पे हो गया R स्क्वायर। अगर मैं CP की बात करूं तो CP की वैल्यू थी हमारे पास अंडर रूट U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर माइनस D, स्क्वायर किया तो जो स्क्वायर रूट है वो हट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर माइनस के D माइनस, है ना। CN की अगर वैल्यू रखे तो CN की वैल्यू हमारे पास ये थी माइनस के LU MV NW अपॉन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, है ना। अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये मॉड को हटा दूं, सीधा स्क्वायर कर दूं, और स्क्वायर करूंगा तो माइनस भी हट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो सीधे ही LU प्लस MV
प्लस एन डब्ल्यू इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहां आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो देखो मैं क्या करता हूं, इस d को उधर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी, और पूरी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो साथ में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, यहां भी क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, डी को मैं उधर ले ही गया तो यहां क्या बचा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, और ये किससे मल्टीप्लाई हो गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से, है ना। साथ में ये भी है, तो ये जब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, केवल यही बचेगा हमारे पास एल यू प्लस एम वी प्लस एन डब्ल्यू इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मैंने इसको आगे बढ़ाया तो मेरे पास आ गया आर स्क्वायर प्लस डी इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और यहां मेरे पास है ही है यू स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सॉरी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस इस स्क्वायर को मैं खोल देता हूं, इस स्क्वायर को मैं खोलूंगा तो आएगा एल स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2 एल एम यू वी प्लस यहां से आ जाएगा मेरे पास 2 टाइम एल एन यू डब्ल्यू प्लस 2 टाइम एम एन वी डब्ल्यू। क्या कर दिया मैंने, इस स्क्वायर को मैंने खोल दिया। अब इसको मैं और आगे सॉल्व करता हूं तो आर स्क्वायर प्लस डी इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, देखो एक चीज, मैं एल स्क्वायर को यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा एल स्क्वायर यू स्क्वायर, उसमें से ये घट जाएगा माइनस के एल स्क्वायर यू स्क्वायर, है ना। सेम तरीके से एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और यहाँ पे देखो ये तो प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई ये भी कैंसिल हो जाएगा। एन स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो बचा हुआ वो लिख देते हैं। तो एल स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, बचेगा क्या एल स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर लूं एम स्क्वायर यू स्क्वायर, और एम स्क्वायर बी स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा एम स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, है ना। फिर मैं एन स्क्वायर की बात करूं तो एन स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा एन स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, है ना। एन स्क्वायर यू स्क्वायर, मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसको एन स्क्वायर यू स्क्वायर, एन स्क्वायर यू स्क्वायर हो गया, है ना। साथ में क्या आ गया एन स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, बाकी एन स्क्वायर को जब डब्ल्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी बचा क्या, ये तो कैंसिल हो ही गए, बाकी यहां बचा माइनस के 2 एल एम यू वी माइनस के 2 एल एन यू डब्ल्यू माइनस के 2 एम एन वी डब्ल्यू, ये बच गया मेरे पास, है ना। इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं तो देखो, इसको मैं आगे सॉल्व करूं तो ये तो ऐसे कैसे रह जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी, और यहां है मेरे पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, है ना। अब मैंने क्या किया देखो आगे एम स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, है ना, इसको मैं लिख रहा हूं एम स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, एम स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, बाकी मैं इसके साथ लिख रहा हूं किसको एन स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वी स्क्वायर, है ना। और इसके साथ मैंने लिख दिया किसको, इसको माइनस के 2 एम एन वी डब्ल्यू प्लस, अब आगे मैं लिख रहा हूं एन स्क्वायर यू स्क्वायर यू स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ मैं लिख रहा हूं
एल स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, एल स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, और साथ में मैंने किसको लिख दिया, जिसमें देखो ये आ रहा है 2LM, इसको मैंने साथ में रख दिया माइनस के 2LM UW, बाकी बचे हुए को लिख दिया मैंने। बचा हुआ क्या है हमारे पास, एक तो ये और एक ये, तो एल स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर यू स्क्वायर, और एक हमारे पास ये बचा हुआ है माइनस के 2LMUV। अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं, तो यहां मेरे पास आ गया आर स्क्वायर प्लस डी इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। और मैं अगर इसको पूरे को मैं ध्यान से देखूं तो ये है MW माइनस के NV का होल स्क्वायर, प्लस इसको अगर मैं पूरे को ध्यान से देखूं तो ये है NU माइनस LW का होल स्क्वायर, प्लस इसको मैं ध्यान से देखूं तो ये है हमारे पास LU माइनस के MU का होल स्क्वायर, और यही हमको प्रूव करना था, है ना। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। ये देख सकते हो आप, देखो यही हमको प्रूव करना था। आर स्क्वायर प्लस डी इज इक्वल टू इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू MW माइनस NV का होल स्क्वायर प्लस NU माइनस LW का होल स्क्वायर प्लस LV माइनस MU का होल स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना था, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 जेड इक्वल टू 0 से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका समतल x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 0 से प्रतिच्छेदन 3 अर्धव्यास का एक वृत्त है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर व्हिच पासेस थ्रू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 जेड बराबर 0 एंड इज कट बाय द प्लेन x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0 इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 3। कहने का मतलब आपको क्या कर रखा है भाई, एक ये स्फीयर दे रखा है और एक प्लेन दे रखा है, इनके इंटरसेक्शन से एक सर्किल बनेगा, उस सर्किल से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन चाहिए, साथ में वो पास होने वाला स्फीयर उसको अगर इस प्लेन से काटा जाता है तो एक नया सर्किल बनता है जिसकी रेडियस कितनी है, 3 है। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, दिया है देखो प्लेन और एक आपको दे रखा है स्फीयर, तो स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और स्फीयर की इक्वेशन में जेड स्क्वायर भी आता है, इसमें जेड स्क्वायर इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसको जो प्लेन काट रहा है ना जेड बराबर 0, इसलिए जेड बराबर 0 रख दिया, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, जेड स्क्वायर लेना पड़ेगा प्लस जेड स्क्वायर, और 4 को उधर लेके तो कितना हो गया -4 इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कह, साथ में आपको प्लेन दे रखा है P जेड इक्वल टू 0, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड कह दिया, है ना। अब देखो इनके इंटरसेक्शन से एक सर्किल बना, उस सर्किल से पास होने वाले अगर स्फीयर की बात करें तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, देखो गोले 1 तथा समतल 2 के प्रतिच्छेदन से बनने वाले वृत्त से होकर जाने वाले गोले का समीकरण, इंग्लिश में लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द सर्किल ऑब्टेन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर फर्स्ट एंड प्लेन सेकंड। अब देखो आपको एक स्फीयर दे रखा है, साथ में एक प्लेन दे रखा है, दोनों एक साथ किसको रिप्रेजेंट करते हैं, उस सर्किल को रिप्रेजेंट करते हैं जो दोनों के इंटरसेक्शन से बना है, और इस सर्किल से होकर पास होने वाले गोले का समीकरण है s प्लस लैम्डा p इक्वल टू 0। तो ये हम वैल्यू रखते हैं, s की जगह रखेंगे कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 4 प्लस लैम्डा, और प्लेन की जगह हमने क्या रख दिया, z इक्वल टू 0। इसको मैंने और सॉल्व किया तो यहां मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा जेड माइनस के 4 इक्वल टू
0। इसको मैंने इक्वेशन थर्ड कह दिया। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो सर्किल बना उससे ये स्फीयर पास हो रहा है। अब इस स्फीयर को इस प्लेन से काटा जाता है तो एक नया सर्किल बनता है जिसकी रेडियस कितनी है 3। उस कंडीशन से हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। देखो क्या करें, सबसे पहले हम गोले 3 की बात करते हैं। तो गोला 3 हमारे पास आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा जेड माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन 3 कहा था। तो इसकी हम सबसे पहले त्रिज्या निकालते हैं और केंद्र निकालते हैं। गोले 3 का केंद्र सेंटर ऑफ स्फीयर 3, इसके केंद्र को हमने कह दिया C। तो केंद्र कैसे निकालते हैं, पहले बात करें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इसका कॉफिशिएंट 1 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है। तो कैसे आप करेंगे कि जो एक्स का कॉफिशिएंट है उसको आप 2 से डिवाइड करो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स का कॉफिशिएंट कितना है 0, 2 से डिवाइड किया तो भी 0 और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो भी 0। इसके बाद कहां जाएंगे, y के कॉफिशिएंट में। तो y का कॉफिशिएंट कितना है 0, 2 से डिवाइड किया तो भी 0 और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो भी 0। इसके बाद z के कॉफिशिएंट पे, z का कॉफिशिएंट उसको आधा किया तो लैम्डा बाई 2 और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया माइनस के लैम्डा बाई 2 तथा गोले की त्रिज्या, गोले 3 की त्रिज्या त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो कितना आ गया लैम्डा स्क्वायर बाई 4 माइनस डी, और डी की जगह कितना है -4, तो -4 यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के 4। इसको हमने आगे सोल्व किया, ये हमारे पास कितना आ गया लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस 4। ठीक है, अब देखो आगे आपको क्या दे रखा है, ये जो स्फीयर है, मान लीजिए स्फीयर आपके पास ये बन गया है ना, ये स्फीयर आपके पास बन गया। इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर है ये, और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास आ रहे हैं कितने 0 0 माइनस के लैम्डा बाई 2। इसको हमने कह दिया C। साथ में जब इसको एक प्लेन है, एक प्लेन दे रखा है आपको, देखो प्लेन दे रखा है आपको x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0। एक प्लेन है x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0, वो इसको इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा, और ये जो बनने वाले सर्किल है इसका सेंटर हमने मान लिया कितना है n, और ये पॉइंट हमने कह दिया P। अब आपको क्या कह रखा है, ये जो स्फीयर है इसको जब ये प्लेन काटता है तो एक सर्किल बनता है, और सर्किल की जो रेडियस है वो आपको दे रखी कितनी 3। अब इस कंडीशन का यूज करके हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो मैं क्या करता हूं, C को n से मिलाता हूं, साथ में C को मैं P से मिलाता हूं। अब हम क्या करेंगे, देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, CP की बात करें तो CP हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, ये CP की वैल्यू है। इसके हिसाब से इस स्फीयर की जो रेडियस है वही तो ये है, तो CP की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, Cn की, और ये वैल्यू हमको दे रखी है। तो Cn की बात करें, Cn, अब Cn की बात करें तो Cn क्या है, यहाँ पे ये प्लेन है और प्लेन के इंटरसेक्शन से ये सर्किल बन रहा है। तो इस प्लेन पे मैंने क्या कर रखा है, C से परपेंडिकुलर डाल रखा है। तो मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, परपेंडिकुलर की लेंथ की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालूंगा, इस प्लेन के अंदर इस पॉइंट को रखे मॉड लगाओ। इस प्लेन के अंदर इस पॉइंट को मैंने रखा, तो x की जगह 0 रखा, y की जगह 0 रखा, ये तो 0 ही हो गया, और z की जगह कितना रखा माइनस के लैम्डा बाई 2, तो 2, और z की जगह मैंने कितना रख दिया माइनस के लैम्डा बाई 2। नीचे क्या आएगा, प्लेन के अंदर जो x का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, प्लेन के अंदर जो y का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, प्लस प्लेन के अंदर जो z का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और माइनस मॉड की वजह से हट गया, तो मॉड ऑफ लैम्डा अपॉन, और ये कितना हो गया 4 4 8 और 1 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 किसके बराबर हो गया 3 के बराबर हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेता हूं, है ना, त्रिभुज CNP से। तो CNP में मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, तो मेरे पास आया CP का स्क्वायर इज इक्वल टू CN का स्क्वायर प्लस NP का स्क्वायर। बात करूं CP की, तो CP की वैल्यू ये है, जब स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस 4 इक्वल टू CN की बात करूं तो CN मेरे पास ये रहा, जब स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर बाई 9।
और यहाँ एनपी की बात करो तो एनपी की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, ये जो सर्किल बना है उसकी रेडियस कितनी है 3, 9 का स्क्वायर कितना हो गया, तो सॉरी 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, है ना। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, इसको मैंने सॉल्व किया तो लैम्डा स्क्वायर बाई 4 माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई 9, इधर मैं 9 में से 4 घटाऊंगा कितना बच जाएगा 5, है ना। तो यहां से अगर मैं बात करूं, यहां एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 36, 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 5, है ना। तो ऊपर देखो 9 लैम्डा स्क्वायर में से 4 लैम्डा स्क्वायर जाएगा तो 5 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 5 से 5 वन टाइम कैंसिल हो गया, तो लैम्डा स्क्वायर किसके बराबर आ गया 36 के बराबर आ गया। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई +-6। अब हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन थर्ड में, है ना। अब हम क्या करते हैं, लैम्डा की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन थर्ड में। तो लैम्डा बराबर +-6 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, और समीकरण 3 में अगर लैम्डा की वैल्यू हम रखते हैं तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और लैम्डा की जगह हमने कितना रख दिया +-6 जेड माइनस 4 इक्वल टू 0, और यही हमको चाहिए था, जो कि अभिष्ट गोले का समीकरण है, जो कि गोले का अभिष्ट समीकरण है, या अभिष्ट गोले का समीकरण है, गोले का समीकरण है, यही हमको पूछा हुआ था, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें, सिद्ध कीजिए कि निम्न दो वृत्तों सो दैट द टू सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, कॉमा एक्स प्लस 3z माइनस 5 इक्वल टू 0। एक ही गोले पर स्थित है तब गोले का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। लाई ऑन द सेम स्फीयर एंड फाइंड इट्स इक्वेशन। कहने का मतलब ये स्फीयर और ये प्लेन, इसके इंटरसेक्शन से जो सर्किल बना, साथ में ये स्फीयर और ये प्लेन, इसके इंटरसेक्शन से जो सर्किल बना, दोनों एक ही स्फीयर पर लाई करते हैं। साथ ये हमको सिद्ध करना है, साथ में उस स्फीयर की इक्वेशन भी निकालनी है। तो देखो हम इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखो आपको एक पहला जो दे रखा दिया है, आपको जो पहला स्फीयर दे रखा है वो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। साथ में जो पहला प्लेन दे रखा है P1, ये हमारे पास क्या है x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड कह दिया, है ना। तो 1 व 2 के इंटरसेक्शन से, 1 व 2 के प्रतिछेदन से, प्रतिछेदन से बनने वाले वृत्त से होकर जाने वाले गोले का समीकरण, बनने वाले वृत्त से होकर जाने वाले गोले का समीकरण, होकर जाने वाले गोले का समीकरण, जाने वाले गोले का समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर फर्स्ट एंड प्लेन सेकंड, है ना। तो देखो क्या होगा, हमारे पास जब भी एक स्फीयर दे रखा है, साथ में एक प्लेन दे रखा है ना, यहाँ पे स्फीयर S1 और P1 है, इनके इंटरसेक्शन से जो सर्किल बना, उस सर्किल से होकर जाने वाले जो स्फीयर की इक्वेशन होती है वो क्या होती है S1 प्लस लैम्डा P1 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे। देखो S1 हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई प्लस के 2z प्लस लैम्डा, और यहां पे हम क्या करेंगे, प्लेन की वैल्यू रखेंगे, तो x माइनस वाई प्लस जेड माइनस के 2 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा मैं और सॉल्व करके लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब मैं x का कोएफिशिएंट देखूं तो कितना है लैम्डा x, ठीक है। y का कोएफिशिएंट देखूं तो y का कोएफिशिएंट देखो कितना है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया,
है ना, तो 1 प्लस लैम्डा इंटू वाई। यहां से देखो माइनस वाई और ये है माइनस के लैम्डा वाई, तो माइनस वाई मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस लैम्डा अंदर बच गया। अब बात करूं जेड की, जेड का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 2z, यहाँ पे होगा 2 और यहाँ कितना है लैम्डा, और जेड मैंने कहा ले लिया, बाहर ले लिया, ठीक है। और लास्ट में बात करें कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू कितनी माइनस के 2 लैम्डा इक्वल टू 0। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 3। कहने का मतलब ये जो स्फीयर फर्स्ट और प्लेन फर्स्ट है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो सर्किल बना, उस सर्किल से होकर जाने वाले स्फीयर की इक्वेशन ये है हमारे पास। साथ में अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो सर्किल बनेगा उसकी भी इक्वेशन निकालेंगे ना। अब H2 की बात करें तो जो स्फीयर सेकंड हमको दे रखा है वो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। साथ में प्लेन हमको दे रखा है x प्लस 3z माइनस 5 इक्वल टू 0। प्लेन 2 हमको दे रखा है x प्लस 3z माइनस 5 इक्वल टू 0। x प्लस 3z माइनस के 5 इक्वल टू 0। इसको मैंने कह दिया 5। तो 4/5 के प्रतिच्छेदन से बनने वाले वृत्त, प्रतिच्छेदन से बनने वाले वृत्त से होकर जाने वाले गोले का समीकरण। तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा H2 और लैम्डा हमने वहां यूज कर लिया, तो यहां क्या आ जाएगा S2 प्लस म्यू P2 इक्वल टू 0, है ना। समीकरण क्या हो जाएगा H2, तो H2 की जगह वैल्यू रखें तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y प्लस 1, है ना, प्लस वहां लैम्डा हमने यूज कर लिया, यहां अलग स्केलर यूज करेंगे म्यू, है ना। साथ में प्लेन की वैल्यू कितनी है x प्लस 3z माइनस के 5 इक्वल टू 0। इसको मैं थोड़ा और सॉल्व करके लिख दूं तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर x की बात करो तो x हो गया मेरे पास 4 प्लस म्यू इंटू एक्स, है ना, क्योंकि यहाँ पे 4x है इसका x के टर्म में और यहाँ क्या म्यू x है, तो मैंने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ अंदर बच गया 4 प्लस म्यू। तो 4 में थोड़ा अलग करके लिख देता हूँ कि कंफ्यूजन नहीं आए, 4 प्लस म्यू, है ना। इसके बाद y की टर्म देखें तो y की टर्म यहाँ पे केवल एक बार ही आ रही है माइनस की 8 हुआ। इसके बाद अगर z की टर्म देखें तो z की टर्म भी केवल एक ही बार आ रही है, वो है 3 म्यू z, ठीक है। बात के कांस्टेंट टर्म की तो एक तो है 1 और माइनस के 5 म्यू इक्वल टू 0। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 6। अब हमको प्रूफ क्या करना था कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो सर्किल बना वो स्फीयर, और साथ में इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो सर्किल बना उससे पास होने वाला जो स्फीयर है, दोनों क्या है सेम है। यही तो दिखाना था हमको कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो सर्किल बना वो सर्किल, और साथ में इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो सर्किल बना वो सर्किल, वो एक ही स्फीयर पर लाई करते हैं। और ऐसा कब होगा जब लैम्डा और म्यू की वैल्यू ऐसी मिल जाए कि हमारे पास जो ये इक्वेशन है और साथ में ये इक्वेशन है दोनों सेम हो जाए, तो हम कह देंगे कि दोनों जो सर्किल हैं वो एक ही स्फीयर पर लाई करते हैं। तो इस इक्वेशन को एक बार मैं दोबारा वहां लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और साथ में हमारे पास आ रहा था लैम्डा एक्स प्लस के लैम्डा एक्स, है ना। साथ में आ रहा था हमारे पास -1 प्लस लैम्डा वाई -1 प्लस लैम्डा वाई। साथ में बात करें जेड का कोएफिशिएंट आ रहा था हमारे पास 2 प्लस लैम्डा जेड, और लास्ट में आ रहा था हमारे पास कितना
माइनस के 2 लैम्डा, तो प्लस 2 प्लस लैम्डा इंटू जेड, और लास्ट में हमारे पास आ रहा था क्या, माइनस के 2 लैम्डा, माइनस के 2 लैम्डा इक्वल टू 0, और इसको मैंने कहा था इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको मैंने कह दिया था इक्वेशन नंबर 3। देखो ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब हमारे पास क्या है कि एक स्पेयर हमारे पास ये आ गया और एक स्पेयर ये आ गया, है ना। तो हमको क्या करना था कि ये स्पेयर सेम ही होना चाहिए था, एक ही स्पेयर होना चाहिए था। और ये स्पेयर कब होगा, तो देखना, गोला, गोले 5 व 6 एक ही गोले को प्रदर्शित करेंगे, एक ही गोले को प्रदर्शित करेंगे यदि हमको लैम्डा और म्यू की वैल्यू ऐसी मिल जाए कि ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए। प्रदर्शित करेंगे यदि हमको लैम्डा और म्यू की ऐसी वैल्यू मिल जाए कि दोनों आइडेंटिकल में देखो x स्क्वायर की जगह, y स्क्वायर की जगह, z स्क्वायर की जगह। यहां अगर x के कोएफिशिएंट की बात करें तो लैम्डा, और यहां x के कोएफिशिएंट की बात करें तो 4 प्लस म्यू। कहने का मतलब लैम्डा किसके बराबर हो जाए, 4 प्लस म्यू के बराबर हो जाए। इसको मैं कह देता हूं, मेरे पास 6 इक्वेशन होगी तो इसको इक्वेशन 7 कह दिया। 7 में जो y का कोएफिशिएंट है वहां कितना है, माइनस के 1 प्लस लैम्डा, और यहाँ कितना है, माइनस के 8y। तो कहने का मतलब 1 प्लस लैम्डा किसके बराबर हो जाए, 8 के बराबर हो जाए। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 8 कह दिया, है ना। इसके बाद z का जो कोएफिशिएंट देखूं तो z का कोएफिशिएंट वहां पे कितना है, 2 प्लस लैम्डा, और नीचे हमारे पास z का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, 3 म्यू। इसको मैंने इक्वेशन 9 कह दिया, है ना। और यहां देखो जो कांस्टेंट टर्म है वहां पे कितना है, माइनस के 2 लैम्डा, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है, 1 माइनस 5 लैम्डा। इसको मैंने इक्वेशन 10 कह दिया। अब हम क्या करेंगे कि लैम्डा और म्यू की ऐसी वैल्यू मिल जाए, ये सारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो हम कह देंगे कि फिर ये दोनों स्पेयर क्या हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे, और कह देंगे कि जो दिए हुए सर्किल है वो केवल एक ही स्पेयर पर लाई करते हैं। देखो इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा, इसको सॉल्व करेंगे हम। देखो यहां अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 7, क्योंकि 1 प्लस लैम्डा किसके बराबर है, 8 के बराबर, है ना। और जब लैम्डा की वैल्यू 7 आ गई तो म्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, क्योंकि यहां मैंने लैम्डा की जगह 7 रखा तो म्यू की वैल्यू 3 आ गई। अब देखो लैम्डा की वैल्यू 7 और म्यू की वैल्यू 3, बाकी सारी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर जाएंगे। देखो ये दोनों तो सेटिस्फाई हो ही रही है। यहां अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 7 रखूं तो 7 प्लस 2 9, और यहां म्यू की वैल्यू 3 रखूं तो कितना हो गया, 9 इक्वल टू 9। यहां लैम्डा की वैल्यू 7 रखूं तो माइनस के 14, और यहां लैम्डा की वैल्यू 3 रखूं तो 1 माइनस 15 माइनस के 14। ये क्या हो गया, ये सारी जो आइडेंटिटी है वो सेटिस्फाई हो रही है। अतः लैम्डा बराबर, चूंकि लैम्डा बराबर 7 और म्यू बराबर 3, 7, 8, 9 व 10 को संतुष्ट करते हैं। अतः दोनों व्रत एक ही गोले पर स्थित होंगे, दोनों व्रत एक ही गोले पर स्थित होंगे, एक ही गोले पर स्थित होंगे। और उस गोले की इक्वेशन पूछी है तो चाहे तो आप इक्वेशन 3 में लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू रख दो, या इक्वेशन 6 में म्यू की वैल्यू रख दो। तो हम क्या करते हैं, तथा उस गोले का समीकरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो आप इक्वेशन 3 में लैम्डा की वैल्यू रख दो, या इक्वेशन जो हमारे पास 6 थी उसमें म्यू की वैल्यू रख दो। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में रख देते हैं लैम्डा की वैल्यू, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7। तो इक्वेशन 3 में जैसे हम लैम्डा की वैल्यू 7 रखेंगे तो हमारे पास देखो इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और लैम्डा की जगह 7 रखा तो 7x, लैम्डा की जगह 7 रखा तो माइनस की 8y, लैम्डा की जगह 7 रखा तो 9z, और लैम्डा की जगह 7 रखा तो माइनस 14 इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब तो दोनों सर्किल हैं वो एक ही स्पेयर पर लाई कर रहे हैं, और उस स्पेयर की इक्वेशन क्या हो गई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8y प्लस 9z माइनस 14 इक्वल टू
0। व्यास के रूप में गोले का समीकरण, डायमीटर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। कहने का मतलब आपको एक स्फीयर दे रखा है, साथ में उसका एक डायमीटर है जिसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। एक एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और दूसरे एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तब इस स्फीयर की इक्वेशन होगी x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इक्वल टू 0। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको किसी स्फीयर का एक डायमीटर दे रखा है जिसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो उसकी इक्वेशन आप ऐसे निकालेंगे, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके एक व्यास के सिरे 2 - 1 4 और -2 2 -2 है। उस वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जिसमें समतल 2x प्लस y माइनस z बराबर 3 इस गोले को काटती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर डिस्क्राइब्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 2 - 1 4 एंड -2 2 -2 एज डायमीटर। Also find the area of the circle in which this sphere is cut by the plane 2x plus y minus z equal to 3। कहने का मतलब सबसे पहले आपको उस स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करना है जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स आपको ये दे रखे हैं। उसके बाद जो स्फीयर बनेगा उसको ये प्लेन काटेगा और प्लेन के काटने पर जो सर्किल बनेगा उसकी आपको एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम गोले की इक्वेशन निकालते हैं। गोले का समीकरण, गोले का समीकरण जिसके व्यास के सिरे, जिसके व्यास के सिरे, जिसके व्यास के सिरे आपको क्या दे रखा है, एक तो 2 है, -1 है, 4 और एक दे रखा है आपको तथा -2 2 -2 है। ठीक है, तो गोले का जो इक्वेशन होगी वो क्या होती है, x माइनस x1, तो x माइनस 2 इंटू x माइनस x2, तो x2 की जगह हम रखेंगे -2 तो कितना हो जाएगा प्लस k2 प्लस y माइनस y1, तो y प्लस 1 हो जाएगा, y माइनस y2 तो y माइनस 2 हो जाएगा प्लस z माइनस z1 तो z माइनस 4 इंटू z माइनस z2 और z2 की जगह रखा तो कितना हो जाएगा +2 इक्वल टू 0। इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो ये है x माइनस 2 x प्लस 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 4 प्लस इसको मैंने सॉल्व किया तो ये हो गया y स्क्वायर और ये माइनस के 2y प्लस के y तो माइनस के y माइनस के 2 प्लस ये हो गया z स्क्वायर, ये हो गया 2z और ये माइनस के 4z तो माइनस के 2z और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया माइनस के 8 इक्वल टू 0। इसको मैंने आगे देखा, ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस के y माइनस के 2z और इनको मैंने ऐड किया तो माइनस के 4 माइनस के 2 माइनस के 6 और माइनस के 8 माइनस के 14 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो स्फीयर आया उसकी इक्वेशन हमारे पास हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के वाई माइनस 2z माइनस के 14 इक्वल टू 0। कहने का मतलब जो स्फीयर की इक्वेशन निकालनी थी वो हमारे पास आ गई है ना। ये एक स्फीयर है। बात करें इसके सेंटर की, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूं मैं। गोले एक का केंद्र, गोले एक का केंद्र, गोले एक का केंद्र देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इसके कोएफिशिएंट 1 है। तो सेंटर हम कैसे निकालेंगे, जो एक्स का कोएफिशिएंट है इतना 0 उसको 2 से डिवाइड किया, आधा किया 0 और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो भी 0। फिर y का जो कोएफिशिएंट है -1 उसको आधा किया तो 1/2 और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 1/2। इसके बाद जो z का कोएफिशिएंट है उसको आधा किया तो -1 और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 1 तथा त्रिज्या तो त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या देखो कितनी हो जाएगी, इसको हम r डैश कह देते हैं त्रिज्या को। सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स है उसका स्क्वायर करो और ऐड कर दो -d, डी की जगह कितना है माइनस के 14 तो प्लस के 14 हो। ठीक है, और यहां मैं क्या कर लेता हूं स्क्वायर रूट लेता हूं तो कितना हो गया 4, एलसीएम लिया तो 1
प्लस 4, ठीक है, प्लस के 56। तो यहां पे हमारे पास कितना आ जाएगा 61/4, ये हमारे पास आ गई, है ना। ये हमारे पास त्रिज्या आ गई। देखो इस गोले की जो सेंटर है अब उसको हमने कह दिया C, और उसके कोऑर्डिनेट आगे हमारे पास 0, 1/2, 1, है ना। अब हमको क्या करना है कि प्लेन है, और प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी है 2x + y - z -3 = 0, इक्वल टू 3 था तो मैं -3 को उधर ले गया तो -3। ये प्लेन जब इसको इंटरसेक्ट करता है तो क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा, है ना। हमको क्या करना है, इस सर्किल का एरिया फाइंड करना है। तो सर्किल का एरिया फाइंड करने के लिए हमको उसकी रेडियस चाहिए, है ना। इसको मैंने C कह रखा है, इसको मैंने N कह दिया, इस पॉइंट को मैंने P कह दिया, ठीक है। अब मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, NP की वैल्यू चाहिए, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, Cn की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी मेरे को NP निकालने के लिए, क्योंकि ये वैल्यू तो मेरे पास आ गई ना, √61/4, ये मेरे पास आ गई, जिसकी वैल्यू मेरे को चाहिए। तो Cn देखो ध्यान से क्या है कि यहाँ पे ये प्लेन है, और प्लेन पे मैं क्या कर रहा हूँ, C से परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, तो इस परपेंडिकुलर की मेरे को लेंथ चाहिए। तो ये कितनी हो जाएगी, इस पॉइंट को मैं कहाँ रखूंगा, इस प्लेन के अंदर, और मॉड लगा दूंगा। कितना हो गया, x की जगह 0 रखा तो 0, y की जगह 1/2 रखा तो 1/2, z की जगह 1 रखा तो -1, ये कितना हो गया -3/। यहां हमारे पास आएगा x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 4, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा, ऊपर आएगा 7/2, माइनस उठ जाएगा, ऊपर आएगा 7/2, और नीचे आ जाएगा देखो कितना 4 और 1 5 और 6, है ना। तो ये आ गया हमारे पास Cn की वैल्यू। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए, Np की। तो देखो Np की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अगर Np की बात करें तो हम क्या करते हैं, ये त्रिभुज है ना, इसमें हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो वहां से Np की वैल्यू है ना, वो हमारे पास आएगी Cp का स्क्वायर माइनस Cn का स्क्वायर। अगर Cp की बात करें तो Cp किसके बराबर है, रेडियस के बराबर, और इसका स्क्वायर किया तो 61/4 माइनस Cn की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर किया तो कितना हो गया, ऊपर तो हो गया 49, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर रूट में 6 है तो ये 624, है ना। और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 317/24, ठीक है। ये क्या हो गई, पता है, गोले एक को समतल कौन सा था हमारे पास, 2x + y - z -3 = 0 से काटने पर बनने वाले वृत्त की त्रिज्या, उसको हमने r कह दिया, और उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, त्रिज्या r, और r की वैल्यू कितनी आ गई, √317/24 आता है। इस वृत्त का व्यास, सॉरी वृत्त का क्षेत्र चाहिए ना हमको, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, πr²। यहां पे हम क्या करेंगे, r की वैल्यु रख देंगे, तो यहाँ पे पाई और r का स्क्वायर किया तो कितना होगा 317/24। तो हमारे पास जो एरिया है वो आ गया 317/24 इंटू पाई, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम कर सकते हैं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।